सर आपने तो मेरा इंटरेस्ट ना ये 1 लाख वाले मार्क से ही लगता किया, सेंसेक्स के मार्क से ही जगा दिया। लेकिन सर लेट्स गो वन बाय वन। साल 2026 के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? जो 6 बड़े ट्रिगर हैं इस साल के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होंगे और उनके दम पर पूरी साल की दिशा तय होगी कि ये बाजार आगे किस तरह से बढ़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि कितनी जल्दी और कितनी बेहतर होती है अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील, और ये सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर होगा साल 2026 के लिए। दूसरा बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से है, क्योंकि 2025 में डर भी था और डर के आगे जीत भी हुई कि अमेरिकी बाजारों में एआई का बबल तो नहीं, या अमेरिकी बाजारों के वैल्यूएशन महंगे तो नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर क्या 2025 में तो बच गए, क्या 2026 में बच पाएंगे या नहीं, और अगर अमेरिका में गिरावट होती तो कितनी, और उसका कितना असर हम पर पड़ सकता है। तीसरा और बड़ा सवाल जो है वो है एफआईएस की बिकवाली को लेकर। ये साल 2025 एफआईएस की बिकवाली के लिहाज से सबसे ख़राब सालों में से एक रहा है। क्या ये बिकवाली रोकेंगे और अब खरीदारी शुरू करेंगे, और जो पिछले साल भारतीय बाजारों की अंडर परफॉर्मेंस रही है ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, क्या वो ख़त्म या कम हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स और घरेलू फंड्स दोनों मिलकर जमकर पैसा लगाते हैं बाजार में, क्या उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और बढ़ेगा या घटेगा। इसके साथ साथ ही बड़ी सप्लाई का साल भी रहा है, चाहे वो आईपीओ हो, ऑफर फॉर सेल हो, प्रोमोटर्स या फिर पीई फंड्स की तरफ से बड़ी बड़ी बिकवाली, इसने बाजार से काफ़ी पैसा खींचा है। तो जितनी तेज़ी बाजार में होनी चाहिए शायद वो हो नहीं पाई लिक्विडिटी में कमी की वजह से, या लिक्विडिटी दूसरी तरफ चली गई। तो 2026 में क्या इनमें कमी आएगी या बाजार के मूड माहौल के साथ और बढ़ेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा ट्रिगर जो 2026 के लिए नहायत इंपॉर्टेंट है वो है अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई का। बाजार हमेशा कंपनियों की कमाई के दम पर आगे बढ़ते हैं। Correct. अगर कंपनियां कमा रही है तो बाजार चलेंगे, कंपनियां नहीं कमा रही है तो बाजार के लिए कुछ भी हो जाए चलना मुश्किल। तो इवेंचुअली कहते हैं ना, कंपनियों की कमाई और शेयरों के दाम एक दिशा में बढ़ते हैं। Correct. ये छठा ट्रिगर होगा सबसे बड़ा। लेकिन सर भारतीय बाजारों के लिए ना जो आप कह सकते हैं हलक का कांटा बना हुआ है वो है यूएस और भारत की ट्रेड डील। इसमें सर मुझे बताइए कितनी जल्दी ये डील हो सकती है और इसमें सिनेरियोस क्या है, जल्दी हुआ या लेट हुआ, क्या इम्पैक्ट? देखिए, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ ट्रेड डील को लेकर। पहले ये कि ये ट्रेड डील कब होती है, और दूसरा किस दर पर होती है, रेट क्या होगी, टैरिफ कितना लगेगा। तो दो बड़े मुद्दे। तो पहले कब हो सकती है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रम्प साहब लगे हैं। अगर समझिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि हम चाहते हैं हो जाए, न सिर्फ इसलिए कि मानवता के नाते युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन हम इसलिए भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो एडिशनल 25% उन्होंने इसलिए लगाया है कि हम रूस के साथ कारोबार करते हैं, वो फिर उनके बाद वो रहेगा नहीं ना कारण। अगर रूस और यूक्रेन लड़ना बंद कर दिए तो फिर आप किस बात का हम 25% टैरिफ लगा रहे हो एक्स्ट्रा। हटाना ही पड़ेगा। वो तो हटाना ही चाहिए, पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो पता नहीं, लेकिन हटाना ही चाहिए। तो ऐसे में जितना जल्दी युद्ध खत्म हो उतना बढ़िया, और युद्ध खत्म होने पर 25% का एडिशनल टैरिफ जो है कम से कम वो हटने की उम्मीद तो रखी जाए, संभावना रहेगी। अब वो अलग बात है कि अगर ट्रम्प साहब का ईगो ही हर्ट हुआ उस वजह से वो ना हटाए। वैसे तो हमने रूस से कारोबार कम भी किया है, लेकिन वो तो आजकल नाम ही नहीं लेते हैं। अच्छा, ट्रेड डील पर अब उन्होंने ट्वीट करना बोलना भी बंद कर दिया है। पिछले 15-20 दिनों से तो मैंने उनका कोई स्टेटमेंट सुना नहीं। ऐसा नहीं कि वो कोई न्यू ईयर की छुट्टी पर घूम रहे हैं, लेकिन वो आजकल उनके फोकस लिस्ट में है नहीं, अभी पूरा रशिया यूक्रेन पर उनका ध्यान है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अब समझो युद्ध विराम ना हो, युद्ध विराम हो जाए, 25% निकल जाए, तब तो एक अच्छी बात है। अगर युद्ध विराम ना हो तो फिर ट्रेड डील का जल्दी से जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड डील लंबी खींचने पर हमारे एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ता है, हमारी करेंसी पर बुरा असर पड़ता है, और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट वित्तीय घाटे पर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। 3 चीज़ों पर, क्योंकि डॉलर हमें जितने इम्पोर्ट करने वो तो चाहिए, जो एक्सपोर्ट करने वो कम हो रहे हैं नेचुरली, तो ये सब नेचुरली इसका, और तीनों पर असर आप देख भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। करेक्ट। अब जब भी ट्रेड डील होगी या ट्रेड डील होने की संभावना होगी, दोनों ट्रेड डील होना और ट्रेड डील की संभावना, जैसे ही ये बाजार को कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन आप देखिए इक्विटी में तेजी होगी और करेंसी में तेजी होगी। दोनों मार्केट, रुपये भी आपका आराम से एकदम मजबूती के साथ ऊपर आ जाएगा। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और हमारा ये मानना है कि करेंसी मार्केट में 92-93 के आसपास के लेवल शायद रॉक बॉटम हो, उसके नीचे रुपया न फिसले, और अगर उससे पहले अच्छी ढंग ढांग की एक डील आ जाए तो ये बढ़िया हो सकता है। अब ये तो हो गया सिनेरियो कि कब होगी, अब किस रेट पर होगी वो इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या रेट पे होती है। तो बाजार का अनुमान है कि कोई भी डील 15 से 18% की रेंज में होने के चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक जो अनुमान बाजार लगा कर बैठा है, ऐसे में अगर कोई भी डील 15% के नीचे की रेट में होती है वो बहुत अच्छी मानी जाएगी,
18% के ऊपर की रेट में होती है तो उसे ख़राब माना जाएगा डील होने के बावजूद। तो ये रेंज आप ध्यान में रखिए। लगभग 17-18% के आसपास लोग मानकर चल रहे हैं। मेरा मानना है 15% या कोई भी इससे बेहतर रेट में मिल जाए तो बढ़िया। तो सबसे बड़ा ट्रिगर ट्रेड डील, और मैंने सिनेरियो आपको बता दिए। ठीक है, अब सर अमेरिकी मार्केट्स पे आते हैं। क्या जबरदस्त भागे हैं, लाइफ हाई के पास हैं, 13 से 22% तक उनके बड़े इंडिसीज में रिटर्न कमाकर वो दे चुके हैं। बबल बन गया है? ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। देखिए, कहना मुश्किल है कि बबल बन गया नहीं बन गया, और ये बबल बनने के बाद पता चलता है, बनने से पहले कोई पता नहीं चलता है ना। आप 4-5 बार बोले बबल बन गया, बाद में ना बने और बढ़ जाए तो बढ़ जाए, एक बार बोले बन गया और बाद में घट जाए तो फिर कह दें कि बन गया, तो ये कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक बात पक्की है, अमेरिकी बाजार निश्चित तौर पर थोड़े ओवरबॉट है, और ऐसे में अगर अमेरिकी बाजारों को गिरना है, ये लाइन बहुत काम की है अमेरिकी बाजारों को लेकर। और आपको याद होगा पिछले साल में हमने अमेरिकी बाजारों में ये डाउ के टारगेट दिए 48,000 के, वो पूरे आए, जबकि 40,000 के नीचे था डाउ तब। तो इस बार हमारा ये मानना है कि अमेरिकी बाजारों को अगर गिरना है तो पहले 3-4 महीनों में गिर जाएंगे। ये जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल के बीच में गिर जाएंगे, और अगर गिरना है तो हमें लगता है कि 10% के आसपास की गिरावट अमेरिकी बाजारों में बन सकती है, और अगर बबल टाइप वाली सिचुएशन बनी तो 15% तक की भी। तो अमेरिकी बाजार में एक खतरा पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए, हमारे इक्विटी मार्केट के लिए एक खतरा अमेरिका से ही है। अगर अमेरिकी बाजारों में 10% की गिरावट आती है तो 5 से 8% हमें भी गिरना पड़ेगा। एक अच्छी बात नेहा ये कि इस बार हम अमेरिका जितना नहीं गिरेंगे, उनसे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, या तो उनके बराबर गिरेंगे या उनसे कम गिरेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और एआई बबल में हमारे लिए एक रिवर्स एआई ट्रेड का बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हम गिरेंगे तो ज़रूर, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका की को भूल जाएंगे, तुम जानो, ऐसा नहीं, हम गिरेंगे लेकिन थोड़ा सा कम। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरावट के बाद ये सबसे काम की लाइन है, रिकवरी जो आएगी वो बहुत बड़ी होगी, बहुत तेज होगी, वो चौंका देगी आपको। अगर एक बढ़िया करेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में आ जाता है तो फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर से जो मजा आएगा आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, आपने